खसूसियत ये है कि ये बिलग्राम शरीफ, माधेरा शरीफ, मसौली शरीफ और भी दीगर सादात इकराम इस खानदान से हैं, तो ये सबके जद्दे आला हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बिलग्राम शरीफ की खानकाह आलिया कादरिया चिश्तिया सुगरविया बड़ी सरकार, और इस वक्त उर्स की तैयारियां बहुत शान व शौकत से चल रही हैं। और मौलाना अब्दुल करीम साहब के ज़रिए जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और कहाँ कहाँ से मेहमान तशरीफ़ लाते हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं और मौलाना अब्दुल करीम साहब के ज़रिए आप तक पूरी जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, उर्स की तैयारियाँ क्या चल रही हैं? उर्स की तैयारियां तो लगभग जो तैयारियां होती हैं उर्स के मौके पे सब चल रही हैं। बाकी जो लाइट वगैरह वाले हैं, टेंट वाले हैं, वो सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। तैयारी के नाम पे जो चीज़ें होती हैं लगभग सब चल रही हैं जी। और 7 तारीख तक इंशाअल्लाह तैयारी सब मुकम्मल हो जाएगी। चूँकि 8 ही से शुरू होना है, शनिचर से, तो तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। उर्स वास्ती का आगाज़ कब से है? 8 नवंबर शनिचर के दिन से उर्स वास्ती का आगाज़ होता है। सैयद सुगरा हुज़ूर फातह बिलग्राम उनके पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती अलैहि रहमत रिज़वान का पहला कुल होता है। बाद नमाज फ़जर यानी शनिचर के दिन बाद नमाज फ़जर कुरान ख़ानी होगी। उसके बाद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुल शरीफ होगा। यानी 9 बजे से शुरू होता है, ज़ोहर से पहले पहले हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसी चिश्ती देहलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुल शरीफ मुकम्मल हो जाता है, जिसमें लोग शिरकत करते हैं। इसमें भी उलमा तशरीफ़ लाते हैं और किसी बड़े आलिम की तकरीर होती है उसमें, जो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत रिज़वान की सीरत पर गुफ्तगू करता है। इस साल गालिबन हज़रत मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब क़िबला, जो हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान के शागिर्द हैं, सुल्तानपुर के बहुत पुराने आलिम हैं, बड़े आलिम हैं। इस साल हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। जो मौलाना साहब, दूसरा प्रोग्राम जो होता है वो शाम को किस वक्त होता है? दूसरा प्रोग्राम बाद नमाज इशा होता है, लेकिन उससे पहले भी एक प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब भी होता है, जहां हम लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत मशहूर दरगाह कादी दादा के नाम से मशहूर है। वैसे तो 5 मज़ारात हैं इसमें, लेकिन इस दायरे को जो शोहरत मिली है साहिबुल इरफान काशिफुल हकीकत हुज़ूर सैयद मोहम्मद कादरी अलैहि रहमत रिज़वान की ज़ात से ज़्यादा मशहूर है ये दरगाह, ये मतलब दायरा जी। और जो हज़रत यासीन शाह हमीवी अलैहि रहमत रिज़वान के मुरीद व खलीफा हैं बगदाद शरीफ के, उनका कुल शरीफ बाद नमाज मगरिब होता है, जिसमें ख़ानदान के तमाम अफराद मौजूद होते हैं। चूँकि बहुत मुख्तसर वक्त होता है मगरिब से इशा तक, तो कुल शरीफ होता है। और कादरी दादा अलैहि रहमत रिज़वान के ताल्लुक़ से मुफ्ती यूनुस साहब अक्सर बयान किया करते हैं, तो गालिबन इस साल भी साहिबुल इरफान सैयद मोहम्मद कादरी अलैहि रहमत रिज़वान की सीरत पर गुफ्तगू मुफ्ती यूनुस साहब ही करेंगे। और घर के तमाम अफराद मौजूद होते हैं, गुलशन वास्ती के तमाम लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद कुल शरीफ हो जाने के बाद, इशा की अज़ान हो जाने के बाद, फिर दूसरे प्रोग्राम की इब्तिदा होती है। इशा के बाद वो जो दूसरा प्रोग्राम होता है वो किन का होता है? इशा के बाद जी, इशा के बाद वो प्रोग्राम असल में इज्तिमाई तौर पे होता है, जो वास्ती कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूम है। उसमें उलमा, शोरा, खुतबा और मशाइख सब तशरीफ़ होते हैं। उसमें ज़्यादातर तकारीरें होती हैं, शोरा होते हैं, वो सब मंजूम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, मनक़बत पढ़ी जाती है। तो ये इशाबाद से जब शुरू होता है तो लगभग फ़जर से पहले पहले तक चलता रहता है, जिसमें ज़्यादातर तकारीरें होती हैं। और शोरा हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ़ होते हैं, खुतबा होते हैं, मशाइख होते हैं। ख़ुसूसियत के साथ हुज़ूर सैयद नजीब मियाँ साहब भी तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा मौलाना साहब, जो बाहर से मेहमान जो आते हैं, दुकानदार आते हैं, उनके लिए सहूलियत क्या है? उनके लिए सहूलियत क्या है? यहाँ जो ज़िम्मेदारान होते हैं वो उनकी दुकानें लगवाते हैं और रात भर तो सब जागते ही रहते हैं। उसकी सहूलियत यही है कि उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं है। रही बात खाने पीने की, नया आदमी होता है तो उसको तो कहीं भी जाइए थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन यह है कि यहाँ लोग खुद इतना
इंतज़ाम किए हुए होते हैं, ख़ास करके यहाँ के बिलग्राम शरीफ के लोग और अंजुमन के लोग, और बिलग्राम शरीफ का गालिबन हर फ़र्द मौजूद होता है। यहाँ तो इंतज़ाम खाने पीने का सबके लिए होता है, मुस्लिम नान मुस्लिम सबके लिए होता है। और इस उर्स की भी खुसूसियत ये है कि कौमी एकजहती का पूरा एक माहौल होता है, हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं, बगैर किसी तफरीक़ के, मिल्लत व मज़हब के। हर आदमी उर्स को अपना उर्स तस्लीम करता है, सब रहते हैं और खाने पीने का फुल इंतज़ाम रहता है। ये और बात है कि उसको सही जानकारी न मिलने की वजह से या किसी से न पूछने की वजह से उसको दिक्कत होती है। लेकिन अब ऐसी सूरत में चाहिए कि आदमी की जो लोग बिल्ला लगाए हुए होते हैं और वो अलग से दिखते भी हैं काम करने वाले लोग, उनसे पूछ ले भाई कि हम लोग खाने का इंतज़ाम क्या है, कैसे है, कहाँ मिलेगा, तो इंशाल्लाह उसके लिए आसानी होती, कोई दिक्कत नहीं है। इतवार वाले प्रोग्राम की तफसील क्या है मौलाना साहब? इतवार वाले दिन के प्रोग्राम की तफसील ये है, फजर के बाद कुरान खानी होती है इसी सहन में। उसके बाद हज़रत ख्वाजा इमादुद्दीन चिश्ती बिलग्रामी अलैहि रहमत रिज़वान, वो भी मुरीद व खलीफा हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, उनका कुल शरीफ होता है। और फजर के बाद कुरान खानी होने के बाद थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम होता है, उसमें भी हज़रत ख्वाजा इमादुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत रिज़वान की सीरत पर गुफ्तगू होती है। उसके बाद जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, 8:30 पौने 9 बज जाए, उसे कोशिश पूरी ये रहती है कि 8 साढ़े 8 बजे तक ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म भी हो जाता है। उसके बाद सीधे उठ कर के लोग वास्ती कॉन्फ्रेंस में पहुँच जाते हैं, जहाँ सैयद सोहरा साहब का कुल शरीफ होना रहता है। फिर वो प्रोग्राम 9 बजे से लेकर तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे तक चलता है। उसके बाद साहिब सज्जादा हुज़ूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती मद्दज़िल्लाहुल आली फिर कुल शरीफ फरमा देते हैं। कुल शरीफ हो जाने के बाद लंगर का पूरा एहतमाम होता ही है। उसके बाद लंगर तकसीम होता है और सबके लिए दुआएं होती हैं सब, और ख़ास करके हिंदुस्तान में अमन व शांति के लिए भी दुआएं होती हैं। मशाइख होते हैं, सब शामिल होते हैं उसमें, सबके लिए दुआएं होती हैं। मौलाना साहब खुसूसी नात ख़ां या मुकर्रिर, उनके बारे में कुछ? अब खुसूसी अगर किसी एक आदमी का नाम ले लिया जाए तो भी मुनासिब नहीं रहता, लेकिन अब चूँकि इतना मुझे इल्म है कि हिंदुस्तान के अक्सर व बेशतर मुशायरे जो इस वक्त चल रहे हैं, उसमें जिनको इनफरादियत हासिल है, बड़े बड़े मुशायरों में लोग जिनको मदऊ करते हैं, बुलाए जाते हैं, वो लगभग अपने यहाँ मुशायरे में और अपने यहाँ जलसे में सब शिरकत करते हैं। जैसे इस वक्त मोहम्मद अली फैज़ी हैं, अहमदुल फ़त्ताह हैं, नूर मुजस्सम हैं, ग़ुलाम गौस गज़ाली हैं, और सिब्ते रज़ा पटना है, एक शाकिर हैं, शाकिर नूरी, वो भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाते हैं, ला रहे हैं। और मुकर्रिरीन में जैसे मशहूर में मुफ्ती हम्माद हैं, इम्तियाज़ बरकाती साहब, मौलाना फ़ुरक़ान मंजरी साहब, मुफ्ती रफ़ीक खन्नापुरी, मौलाना फैज़ुल हक़ साहब क़िबला, मौलाना मसूद साहब बरकाती, और बहुत से ऐसे बेशुमार हैं, किसका किसका नाम लिया जाए। बहरहाल लगभग हिंदुस्तान के जितने भी मशहूर उलमा, खुतबा, शोरा, नुक़बा हैं, सब तशरीफ़ लाते हैं। मेरे जहन में भी ख्याल आया कि यहाँ जो एक खुसूसी बात थी कि तकरीबन आपको यहाँ पर रहते हुए 15 साल तो हो रहे होंगे लगभग, तो उन 15 सालों में यहाँ पर आपने खुसूसियत क्या देखी उर्स में? जी, उर्स में हमने जो इस उर्स वास्ती में जो सबसे बड़ी खुसूसियत देखी है, शायद ये या तो हमारा अपना ख्याल है या तो इस चीज़ को सब महसूस करेंगे कि इस उर्स वास्ती खुसूसियत ये है कि ये बिलग्राम शरीफ, माधरा शरीफ, मसौली शरीफ और भी दीगर सादात इकराम इस ख़ानदान से हैं, तो ये सबके जद्दे आला हैं, हुजूर फातह बिलग्राम। लेकिन सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि जद्दे आला के उर्स में लगभग हर खानकाह के लोग इस उर्स में शिरकत करते हैं, और इस उर्स को, जद्दे आला के उर्स को हर ख़ानदान का फ़र्द अपना उर्स तस्लीम करता है। इतनी अकीदत मोहब्बत के साथ इस ख़ानदान में मैंने सबको इकट्ठा होते हुए देखा है। सुगरवी सादात के लगभग जो लोग भी मौजूद होते हैं, कोई ज़रूरत कोई उज़्र हो अलग बात है, लेकिन लगभग हर ख़ानदान के लोग इस उर्स में अकीदत व मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाते हैं, और सब लोग इकट्ठा होकर के, और सादात कराम का एक नूरानी काफिला होता है। कई लोगों की ज़ुबान से ये सुना गया है कि अगर सादात कराम का एक नूरानी काफिला, एक जम्मे गफ़ीर, एक पाकीज़ा माहौल देखना हो तो उससे वास्ते में शिरकत करें। जो मैं 15 साल से इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि इतने सादात का, एक ख़ानदान के लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, ये सिर्फ बिलग्राम शरीफ के उससे वास्ते की खुसूसियत है। कुछ सवाल मेरे अभी रह गए हैं जो
आपको फिर कभी, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर अभी मसरूफ़ ज़्यादा हैं, फिर कभी इंशाल्लाह आपको पूरी जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।